तो भाई ये ब्लॉग खत्म होते होते हमारी वीडियो की क्वालिटी इससे ऐसे बदलने वाली है। तो भाई ये सब कैसे हुआ? तो भाई इसके पहले जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो भाई मैं अपने iPhone 13 से कर रहा था, जो कि भाई काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको भी रिप्लेस करना है। और ये भाई मैंने सिर्फ इस चैनल के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए भाई एक नया कैमरा खरीद, नया कैमरा नहीं है, इट्स लाइक सेकेंड हैंड कैमरा है। मेरे को रिक्वायरमेंट इतनी थी नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, डील अच्छी थी, तो मैंने खरीद लिया। सोचा तब तक धीरे धीरे से यूट्यूब पे थोड़ा सा ग्रो कर लेंगे और उसके बाद में फिर एक प्रॉपर मिररलेस सेक्सी सा कैमरा खरीदेंगे और अपना कंटेंट बनाएंगे। अभी के लिए काफी है। तो भाई इस ब्लॉग की शुरुआत एक्चुअली यहाँ से नहीं हुई थी, इस वीडियो की शुरुआत हुई थी सुबह से। तो हम जाते हैं सुबह और दिखाते हैं कि भाई कैसे सारा दिन रहा है, और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि भाई मैं रोज वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि भाई जो कुछ मेरी रियल लाइफ में चीजें चल रही हैं डिजाइन पर्सपेक्टिव से, मैंने फ्रीलांस कौन सा उठा के रखा हुआ है, किसका कॉल आया, किस तरीके से क्या बात हुई, ऑफिस में क्या हुआ, ये सारी डिटेलिंग मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आप सबके लिए। और लिटरली भाई बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और देखते हैं कितना हो पाता है। सुबह 9 बजे। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी और यही पूछा था कि भाई जो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में जो ज्ञान देता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, क्या ये यूट्यूब में स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल रॉ तरीके से? मतलब कोई दिखावे वाली जिंदगी नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ रॉ नॉलेज देनी है। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस लाइक जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, वहाँ पे मैं आपको जो दिन की जो भी कुछ चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसा जैसा काम चल रहा है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए अपडेट देता हूँ आपको। तो देखो अभी मेरे एक तो मेरे दिमाग में इतनी खिचड़ी बन जाती है ना भाई, क्योंकि काम इतना रहता है और करने वाला मैं अकेला हूँ। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई ये आपके पीछे कोई टीम है? भाई कोई टीम नहीं है, ये जो बक्सा मैंने खरीदा हुआ है तो सुंदर सा, इसी बक्से से सारा काम करता हूँ, ठीक है। और अभी बताता हूँ आपको क्या क्या काम मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस लाइक अभी एक मेरे पास जॉब है, आप लोगों को पता होगा कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांस में भी क्या क्या चल रहा है। एक पैकेज डिजाइनिंग बना रहा हूँ, इस लाइक बैंगलोर की एक, मेरे को इंस्टाग्राम से ही ऐसे आया था कि आपका काम मेरे को अच्छा लगा और आप एक काम करिए, मुझे एक लेबल डिजाइन करके दे दीजिए। जो बॉटल होती है मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये बॉटल है ना, ये बॉटल, तो इसका इस तरीके का लेबल बनाना है। तो इस लाइक बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, आप देखोगे तो मतलब इसमें अच्छा उनको लोगो भी बनवाना था। तो आप समझो कि मैंने उनसे चार्ज करे वही करीबन 30,000 रुपये, जिसमें मैं उनको दे रहा हूँ एक इस लाइक लोगो उनका, एक पूरा लेबल, और लेबल के बाद मैंने उनको और जो प्रपोज किया हुआ है कि भाई मैं इसके अलावा आपको ब्रांडिंग दे सकता हूँ। अभी मैंने कल भी स्टोरी लगाई थी कि ब्रांडिंग किस तरीके से हेल्प कर सकती है। अब आप समझो कि इस तरीके से हेल्प कर सकती है कि मान लो मैं एज अ डिज़ाइनर हूँ, मैंने उनका लोगो बना दिया, मैंने उनकी पूरी डिज़ाइन साइकोलॉजी बना दी कि इस कलर का होगा, ऐसा होगा। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको कि भाई उसका कितना काम हो चुका है। तो ये आपने बना ली। अब ब्रांडिंग कैसे हेल्प करेगी कि कल को उनको सोशल मीडिया पे आना है, कल को उनको वेबसाइट अपनी बनानी है, कल को कुछ भी उनको मार्केटिंग मटेरियल बनाना है, तो उनके पास एक ब्रांड बुक है प्रॉपर तरीके से, जो कि पहले उसी डिज़ाइनर ने बनाई है जिसने रिसर्च लेबल बनाने के लिए करी थी। तो आपको दोबारा रिसर्च भी नहीं करवानी किसी से, क्योंकि रिसर्च में टाइम जाता है, पैसा जाता है, सीधी सी बात है। तो एक काम तो मेरे पास वो हो गया, जिसका काम कितना हो चुका है अभी यार, उसमें इस लाइक लेबल बन चुका है, लोगो बन चुका है। मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्लाइंट को बोला अच्छा एक चीज़ से और बताता हूँ भाई बहुत कुछ बताने के लिए। FMCG अब कभी डिज़ाइन बना रहे हो तो जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ली हैं, तो उसमें तुषार भाई ऐसा गेस्ट आए थे, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि आप क्लाइंट से प्रोडक्ट मंगवाओ। तो मैंने उनको बोला है कि भाई एक काम करिए, यहाँ तो मैंने पैकेज बना ली, यहाँ तो मैंने लेबल बना लिया, लेकिन ये रियल टाइम में कैसा लगेगा, ये कैसे चेक हो पाएगा? मैं किसी दूसरी बॉटल में चेक तो करूंगा नहीं, वो चेक कर पाऊंगा मैं जब एग्जैक्टली मेरे पास सेम प्रोडक्ट आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा प्रिंटिंग की दुकान में जाऊंगा, इसी तरीके के जो पतला सा ग्लॉसी पेपर होता है, उसी ग्लॉसी पेपर में मैं आराम से रैप मारूंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके को, ये यहाँ से स्टिच होता है देखो पीछे से, तो इस तरीके से मैं रैप मारूंगा अपना डिजाइन। और ये क्यों करा जाता है मैं बताता हूँ। ये इसलिए करा जाता है क्योंकि कोई एक्चुअल में आइडिया लग जाता है कि कितना फॉन्ट साइज आपको रखना है। फॉन्ट साइज किस चीज का, लोगो का प्लेसमेंट कितना सही है, पीछे जो डिटेल्स दिख रही हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज बता रहा हूँ मैं। तो प्रिंट करके जब मैं निकॉन के टाइम में था, उस टाइम भी सेम काम होता था। इसलिए जो भी वो लोग लीफलेट या कुछ भी प्रिंट कराते थे, मतलब इसलिए बनवाते थे, तो सबसे पहले प्रिंट कराते थे कि लेट अस चेक ये ऑन ग्राउंड आने से पहले कैसा लग रहा है।
तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, एक वो प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट मैं नया जो उठाने वाला हूँ, इस लाइक एक आयुर्वेदा की कंपनी है, उसका भी लोगो बनाना है। पहले तो पैकेजिंग उनको बनवानी थी मुझसे, लेकिन मैंने मतलब उनका ये थॉट था कि आपका सोशल मीडिया ज़्यादा अच्छा है तो आप वो कर दो, तो मैं उसका लोगो बनाऊंगा। अब जब मैं इस तरीके का काम करूंगा तो भाई मैं आपको काम करके ना पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ इन्हीं वीडियोस के हेल्प से। और ये देखना भाई, मतलब ये तो कोई कर ही नहीं रहा भाई, रियल टाइम में तो वीडियोस डिजाइनर कोई बना ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ है, मतलब वो करेंगे तो मतलब इस लाइक उन्होंने अपना जो दूसरा प्रोजेक्ट था उन्होंने अपना भाई नाम भेज दिया है मुझे। बाकी अब मुझे क्या करना है, जैसे बहुत लोग ऐसे पूछते रहते हैं कि अगर मान लो क्लाइंट आया, उसने बात कर ली, उसके बाद का प्रोसेस क्या है भाई। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको सिंपली उनको मेल करना है फॉर्मल तरीके से, और उस मेल में आपको सारी कहानी लिखनी है कि भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, हम ये करने जा रहे हैं, हम इतने पैसे ले रहे हैं। मैं एज अ फ्रीलांसर बता रहा हूँ मैं काम कैसे करता हूँ। मैं बताएं क्या, मैं 50% एडवांस चार्ज कर लेता हूँ, इस लाइक कि अब 50% में एडवांस ले लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ कि भाई मुझे पता चल जाए, मुझे ये तो पता है मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, लेकिन सामने वाला किस लेवल पे ईमानदार है, क्योंकि मेरा वक्त नहीं बर्बाद होना चाहिए ना भाई। तो इसलिए मैं 50% एडवांस लेता हूँ। तो जैसे 30,000 रुपये मैंने उनको ही बोले थे, तो 50% इस लाइक मैं 15,000 उनसे ले लूँगा। तब मैं मूड बोर्डिंग स्टार्ट करूँगा प्रॉपर तरीके से, सर्च मारना चालू करूँगा कि भाई इंटरनेट में उस लेवल के जो लोगो डिज़ाइन है वो किस लेवल तक हैं, फिर मैं उसमें अपना फ्लेवर डालूंगा। तो भाई ये 2 काम हो गए। तो इन दोनों काम में मैंने उनको मेल करना है सबसे पहले। तो भाई मैं गया चैट जीपीटी में और मैंने देखो पूरी कहानी देखो ऊपर लिखी हुई प्रॉपर तरीके से। ये आप भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है भाई, इसी तरीके से मैं मेल करता हूँ, मेरे को कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाता हूँ। तो मैं क्या लिखा कि एक क्लाइंट है, उसने मुझे अपना एक आयुर्वेदिक ब्रांड का लोगो बनवाना है, उसको बनवाना है। तो भाई ब्रांड बुक प्रॉपर तरीके से, जिसमें फॉन्ट, कलर, हाइजीन के बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इनफैक्ट लोगों के यूजर्स भी बताने हैं, किस तरीके से काम करना है सोशल मीडिया में, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो देखो मैंने सारी चीज़ें, पैसे भी लिख दिए कि इतने इतने पैसे इस चीज़ के मैं ले रहा हूँ, 50% एडवांस लेता हूँ। एक मेल इंग्लिश में एक मेल लिख के दे दो, एक वो भी गलत मैंने टाइप कर दी जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या सुंदर उसने मेल बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मस्त आराम से पूरा कॉपी करूँगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको रिफॉर्म करके प्रॉपर तरीके से मेल भेज दूंगा। पीछे से आलम भाई का फोन भी आ रहा है। आलम भाई की कहानी भी इसी व्लॉग में आगे दिखाते हैं कि आलम भाई क्यों फोन कर रहे हैं। हाँ आलम भाई, घंटे भर में आता हूँ मैं। हाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, घंटे भर में निकलता हूँ ना। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई आलम भाई को मैंने बता दिया, अभी आलम भाई की कहानी पे हम आते हैं, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या काम मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए मेरे को एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाना है, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है। और दूसरी चीज़ कि भाई इन व्लॉगों में कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, अगर मैं घर पे सो के उठाऊं तो बाल ऐसे ख़राब मिलेंगे, अगर मैं नहा धो के तैयार होकर ऑफिस गया हूं तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सीधी तरीके से। मुझसे बनावटी कंटेंट भाई हो ही नहीं पाता, क्योंकि भाई मैं दिल से बनाता हूँ, मैं बिल्कुल रॉ कंटेंट बनाता हूँ। तो भाई ये काम हो गया। इस काम के बाद में जैसे ऑफिस तो भाई चल ही रहा, ऑफिस को तो अलग काम, ऑफिस का काम हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ कम से कम डिस्कस करें, बाकी काम ज़्यादा डिस्कस करें, क्योंकि उसमें आज़ादी थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑफिस में जो क्लाइंट है, वर्लपूल हो गया, ये सब हो गया, इन सब में प्रॉब्लम क्या है ना कि यार इन लोगों का फ्यूचर एंडोर्समेंट इतनी चल रही होती है, इतना ज़्यादा काम फ्यूचर का चल रहा होता है कि वो चीज़ हम पास में नहीं दिखा सकते। जो अभी मान लो कैलेंडर्स बन रहे हैं, कैंपेन सारे बन रहे हैं, वो मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ। तो आप समझ रहे हो। हाँ अब आपको आलम भाई की कहानी सुनाते हैं। तो आलम भाई की कहानी ये है कि भैया देखो, ये जो कैमरा है, इस कैमरे से अभी तक मैं कंटेंट बनाता था। इस कैमरे का नाम आप देख लो, क्या को दिख रहा है, D5300 है। मस्त कैमरा है, इसलिए खुलता बुलता है, चलता है। बट इस कैमरे की बॉडी में एक प्रॉब्लम ये है कि ऑटो फोकस नहीं है। इट्स लाइक दिस कैमरा कैन क्लिक वेरी नाइस फोटोग्राफ्स, बट अगर मुझे इस तरीके से व्लॉग बनाना हो, अभी तो मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कल वीडियो डाल दूंगा। आई रियली डोंट केयर, क्वालिटी वॉलिटी ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ कंटेंट पेश करना चालू करते हैं। अच्छा, इस कैमरे को क्या करना है, मैंने कल स्टोरी आपको पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, इस कैमरे को मुझे बेचना है। बेचने का रीज़न यही है कि यार जब मैं ये हटाऊंगा तब मैं दूसरा लेके आ पाऊंगा। नहीं ठीक है, तो इस लाइक मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी लगाई थी कि 15,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग है, मस्त आराम से ले लो। इसमें मैंने क्या क्या खर्च कर दिया है, अभी मैं उस दिन आलम भाई के पास में गया था, तो मैंने यार इसमें ना देखो बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए बैटरी जो है, बैटरी मैंने मस्त नई डलवा दी है, और मेरे टोटल मिला के इसमें 3700 रुपये लगे थे। इसलिए ये वाला लेंस जो किट लेंस था 1855, इसको भी मैंने क्लीन करवा दिया था, और बैटरी नहीं लगवा दी थी, और इसकी बॉडी पूरी क्लीन करवा दी थी, जिससे बढ़िया से ऑपरेट हो पाए। इट्स लाइक किसी को ऐसा चपकाना नहीं है ना यार।
और जो पैसे मिलेंगे उससे, उसमें थोड़े पैसे मैं और डाल के मैं एक दूसरा कैमरा खरीदूंगा जिसमें इट्स लाइक थोड़ा सा टच स्क्रीन है, थोड़ा सा ऑटो फोकस है, कि मुझे कैमरे की तरफ नहीं देखना पड़े और मैं आपके साथ में ऐसे ही कंटेंट शूट कर पाऊँ। क्योंकि यार आई एम प्लानिंग कि मैं यार रोज़ कंटेंट बनाऊँ आपके लिए और कुछ ना कुछ रोज़ नॉलेज मिलेगी आपको। और मेरे को व्यूज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितना सीख रहे हो, किस लेवल का नॉलेज ले रहे हो, और उससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो पाएगी। तो भाई आप में से कोई बताना अगर किसी को ये वाला कैमरा चाहिए तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके पास तक पहुँचाने में। और अगर कोई नोएडा से है तो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। नोएडा मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होगा इसको देने के लिए। मैंने स्टोरी लगाई थी कि मैंने इसमें बैटरी वैटरी सब चेंज करवा दी है, तो भाई ये अच्छा काम कर रहा है। तो वही करीबन 15,000 रुपये अगर कोई मुझे दे देगा तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सही हो जाएगी, और वो मैं पैसा आगे लगा के, वो तो आज ही लग जा रहा है भाई, अभी चलो दिखाता हूँ तुमको। तो भाई काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, इसको शट डाउन कर देता हूँ मैं। और रूम तो मैं कुछ खास है नहीं दिखाने वाला जो मैं तुम्हें दिखाऊं। फिर यहाँ से निकलते हैं, सेक्टर 18 पहुँचते हैं, वहाँ से अपने को कैमरा लेना है, कैमरा उठाते हैं, कैमरा उठा के आते हैं, फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं और फिर अगले दिन का बनाएंगे। फिर बाकी मेरे को जो दिन भर का काम करना है, कुछ मेरे को बीच में अच्छा कंटेंट दिखा जो दिखाने लायक, वो मैं डाल दूंगा। और वो सिर्फ जो डालूंगा सिर्फ नॉलेज का ही होगा, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड ही बनाऊंगा कंटेंट। आई एम श्योर कि वो फिर धीरे धीरे आप लोग इतना इवॉल्व हो जाओगे देखने में कि आप बोलोगे नहीं आप जो दिखा रहे हो वो दिखाओ। डिज़ाइन तो बीच में आ रहा है, वो भी मेरे को समझ में आ रहा है, तो दैट डिपेंड्स, लेकिन वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो अपने यहाँ से जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई मैं लेने जा रहा हूँ कैनन का D200 Mark II, और भाई ये कैमरा नया नहीं है। आलम भाई क्या मैं अपना कैमरा सुधारने गया था, मुझे बड़ी अच्छी डील मिल गई थी। तो भाई इससे ये सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि भैया फ्लेक्स के चक्कर में आपके पास जो पैसा आपने मेहनत से कमाया पूरा बर्बाद कर दो। कई बार अगर आपको अच्छी डील मिल जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। और भाई कैमरे से मेरे को एक बढ़िया सी बात याद आई कि भाई मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आपको बहुत सारी स्किल सीखनी है। आपको अगर कैमरा इसलिए अच्छे तरीके से चलाना आता है, आपको कॉम्पोजिशन के बारे में पता है, तो सोचो वो सारी चीज़ें भाई डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको कोई कॉम्पोजिशन आता है तो जब आप डिज़ाइन बना रहे होगे, कभी कोई पोस्टर बना रहे होगे, तो वहाँ पे वो पूरा कॉम्पोजिशन की जो सारी टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जो फोटोग्राफर होते हैं वो एक बेहतर फ्रेम क्रिएटर बोल लो, बहुत बेहतर डिज़ाइनर बन सकते हैं, वो बहुत अच्छा बन सकते हैं। मतलब क्योंकि उनको जो बहुत बेसिक्स होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पता है, उनको पता है फ्रेम सारे कैसे बनाने हैं। भाई ये मेरे घर के पास वाला इलाका है और रोज मैं यहीं से जाता हूँ, और बड़ा सुंदर है और ये बड़ा सुंदर बन भी रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना ट्रैफिक क्यों है यार आज। अब भाई जो नोएडा में रहता होगा तो उसको तो इस रोड के बारे में पता ही होगा। भाई लाइन से मॉल बन रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 भाई लाइन से मॉल बन रहे हैं। इधर भी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वेदांता यहाँ बन रहा है। कुछ सालों बाद भाई इस जगह का क्या हाल होगा भगवान ही मालिक है। तो इसलिए एक बहुत सुंदर हो जाएगी ये जगह, और हम चाहते भी सुंदर। ये देखो कितने, इधर भी बन रहा है, इधर बिल्डिंग बन रही है, इधर भी बिल्डिंग बन रही है। ओ गॉड भाई ये सब घर के पास में ही है मेरे का इलाका। तो भाई हम आ गए हैं सेक्टर 18। ये भाई GIP मॉल, इसकी तो भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी मंडी। चलते हैं दुकान और देखते हैं भाई क्या सीन है। भाई जो मैंने आपको बोला था कि मैं जो निकॉन वाला कैमरा हटा रहा हूँ, तो उसके बदले जो ये कैमरा इस्तेमाल करूँगा। और ये रहे हमारे आलम भाई, और इसके साथ में मैंने इस लाइक ये किट लेंस हो गया, ये मैं ले लूँगा। और इसके साथ में अभी के लिए एज ऑफ नो ये जो तुम्हारा 50 mm का जो प्राइम लेंस है वही से अपना ये जो वीडियोज़ है रिकॉर्ड किया करूँगा। और जो रही बात ये जो लेंस है थोड़ा सा बड़ा, इसको कभी बाद में देखेंगे क्योंकि अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो पता है एक बहुत बड़ा भाई रीज़न भी था ये जो कैमरा ना इसको लेने का रीज़न ये था कि भाई कंटेंट शूट हो नहीं पा रहा था प्रॉपर तरीके से, जितना आप लोग बोलते हो। नोएडा देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, देखो भाई दिख रही है ना। तो भाई हम ले आए हैं अपना छोटा सा गैजेट, और ये गैजेट देखो ऐसा दिखता है। और अब जो कंटेंट होगा वो इससे शूट करेंगे प्रॉपर तरीके से प्राइम लेंस के साथ में। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इसका। मैंने जानबूझ के नया नहीं लिया हुआ है क्योंकि भाई लेने को मैं ले सकता था यार, लेकिन यार वही वाली बात है कि मुझे बेफजूल में पैसे फंसाना अच्छा नहीं लगता है।
मुझे मालूम है इसकी जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी तब तक मैं इसको यूज़ करूँगा, फिर इसको सटका दूंगा, तब मैं जाके जब इस लाइक प्रॉपर यूट्यूब मेरा सेटअप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब मैं जाके नया कैमरा लूँगा। तो आई थिंक आज का व्लॉग यहीं से खत्म होता है। और भाई जो अगली बार जो व्लॉग आएगा आई प्रॉमिस उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी और आई प्रॉमिस मैं पूरी कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने के लिए। तब तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिज़ाइन बनाते रहना है, अपना ध्यान रखना है और भाई फोड़ देना है। बाय।